सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् महर्षि पतंजलि अष्टांग योग में एक एक अंग का शॉर्टकट में लेकिन एक एक मुद्दे को हाथ डालते हुए वह समझाते हैं और उसका परिणाम भी बताते हैं। यानी हमें पता चलना चाहिए कि हम कहाँ तक गए। वैसे महर्षि पतंजलि को और बाकी जो भी साधक है उनको फल का लालच नहीं देते हैं, फल बताते हैं, लेकिन वे बीच में आएंगे, उन पर ध्यान मत देना, अपना काम करते रहना। ये बाद में बताते भी है, विभूति पाद में वो आएगा। फल भी बताते हैं और उसके बाद ये रोड़े है, इस पर ध्यान मत देना, ये भी बताते हैं। यम नियमों को बताया और यम में क्या क्या है, नियम में क्या क्या है, ये भी बताया। उनको जीवन में लाना, आचरण में ढालना, ये व्रत या तो महाव्रत लेकर हमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तब हमारा जीवन विकास निरंतर होगा, हम पात्र बनेंगे। उसके विरुद्ध भावना मत करना। जो भी यम नियम है वे विरुद्ध भावना न होने देना, प्रतिपक्ष भावना रखना। ये जानबूझकर रखने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए तो सूत्र बताया है। वितर्का हिंसा दया, ये बताकर आगे अहिंसा से लेकर के ईश्वर प्रणिधान तक जो भी 5 यम और 5 नियम है, वो 10 जो भी यम नियम है उनके बारे में क्या परिणाम मिलेगा, क्या फल मिलेगा, ये बात महर्षि पतंजलि बताते हैं। अहिंसा जब हमारे जीवन में प्रतिष्ठित होगी तब अनायासी जो भी हमारे सानिध्य में आएगा उसके अंतःकरण से वैर त्याग होगा। इतनी सहजता यम नियम पालने में आनी चाहिए, ऐसा वो बताना चाहते हैं। अहिंसा ये प्यार से या तो आत्मीयता से बनती है। आगे बताया सत्य की प्रतिष्ठा से क्रियाफलाश्रयत्वम मिलेगा। सत्य यानी जो भी हम बोलते हैं, विचार करते हैं और आचरण में लाते हैं, वह अगर प्रामाणिकता से हमारे जीवन में आ जाए, हम जो भी बोलेंगे,
जो विचार करते हैं और वही आचरण में लाएंगे। बोले तैसा चाले त्याची बंदावी पाऊले, ऐसा मराठी में एक कहावत है। जो जैसा बोलता है वैसा ही चलना चाहिए, उसके पांव पकड़ने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही विरल होते हैं। और यही सत्य की प्रतिष्ठापना करने के लिए स्टार्टिंग होता है। सत्य क्या है वो थोड़ा बहुत हमने जानने का प्रयास किया। सत्य यह शाश्वत है, सत्य कभी मिटता नहीं। सत्य ये त्रिकालाबाधित होता है। सत्य ये सत्य की तरफ ले जाने वाला होता है। और सत्य के कुछ प्रकार भी हमने देखे, आध्यात्मिक, व्यवहारिक और प्रातिभाषिक। यह सत्य स्टेजेस भी बोल सकते हो उसको। हमें सहज ही प्रेरणा होती है कि हम जाने, सत्य जाने। ये सहज प्रेरणा है सत्य जानने की, जिज्ञासा उसको बोलते हैं। सोक्रेटिस कहते हैं सत्य यही ज्ञान है और ज्ञान ही सत्य है। नॉलेज इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ए नॉलेज। और उसके लिए वो मर मिटे, और इसलिए आज भी हम उनको याद करते हैं। ये सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? सत्य हमारे खून में आना चाहिए, शारीरिक रूप से, वाचिक रूप से और मानसिक रूप से। सत्य ही पूरा स्थिर होना चाहिए हमारे पूरे जीवन में। और इसलिए इधर प्रतिष्ठा बोला है। प्रतिष्ठा यानी जैसे हम प्रतिष्ठापना करते हैं, यानी हमारे अंदर उसको पूरा खून में डालना चाहिए, खून में घुसना चाहिए, तब उसको प्रतिष्ठा बोल सकते हैं। यानी सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते सभी समय सत्य की प्रतिष्ठा हमारे जीवन में होनी चाहिए। और सत्य की प्रतिष्ठा जब होती है तो क्रियाफलाश्रयत्व आता है। यानी क्रिया का, कृति का फल, उसका आश्रय हमारे जीवन में हो जाता है। जो भी साधक सत्य की प्रतिष्ठापना अपने जीवन में करेगा, उसके जीवन में कृति का फल अनायासी आ जाएगा। वो उसका आश्रय करेगा। यानी जो भी बोलेगा वैसा होगा। शॉर्टकट में, जो भी बोलेगा वैसा होगा। अभी जिसके जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा हो गई, वो ऐसा ही नहीं बोल देता है, कुछ भी आया मन में बोल दिया, ऐसा नहीं बोल देता। वो बोलेगा कि अग्नि ठंडा होता है, तो क्या ठंडा होगा? वो सत्य को जानता है, बाद में बोलता है। सत्य को जाने बिना वो बोलता ही नहीं है। और जो भी बोलेगा फिर वो सत्य ही बोलेगा, तो दूसरा कुछ होने की गुंजाइश ही नहीं है। वह बहुत ही विचार पूर्वक बोलता है। यानी मन में आया कुछ भी बोल दिया और वैसा हो गया। सृष्टि के विरुद्ध बोल दिया, उसके नियम के विरुद्ध बोल दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। वह सत्य को जानता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है उसके जीवन में। वह शरीर, वाचा और मन से वो उसमें गड़ जाता है। और जैसे हम सुनते हैं कि ऋषि शाप देते थे, उस शाप देते थे और वैसा होता था, लेकिन वो ऐसे ही नहीं देते थे। विचार अगर करेंगे तो पता चलेगा, जो जैसी कृति करता है वैसा ही उसको भरना होता है। जैसी करनी करेगा वैसा उसको भोगना ही पड़ेगा, वैसा उसको फल प्राप्त होगा। तो ऋषि दूरदर्शी थे, पारदर्शी थे। वो सामने वाले का देखते थे कि ऐसा कर्म कर रहा है तो उसका परिणाम ऐसा ही होगा, और वही शाप दे देते थे कि तेरा अच्छा नहीं होगा, तेरा भला होगा। शाप देते थे, उस शाप दे देते थे, कोई वरदान भी दे देते थे। किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है, ये गीता बताती है। और जो भी
किया उसका फल मिले बिना रहता नहीं है, यानी किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है। फिर अगर हम करेंगे या तो कोई साधक करेगा, कोई भी व्यक्ति जो भी कृति करेगा उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। और जो ऋषि या तो जो साधक है, जो योगी है, वो वही बोलते हैं जो उसके साथ होने वाला है, और बिना वैसे ही नहीं बोल देते हैं। यानी किसी ने अगर ऋषि ने शाप दिया, इसका मतलब उसने वैसी कृति की है और उसका अंजाम वैसा ही होगा। अभी नारद जो देवर्षि थे, उन्होंने कंस को शाप दे दिया कि तेरा मृत्यु तेरे बच्चे से ही होगा, तेरे भांजे से ही होगा। और ये जैसे शाप दे दिया समझो, लेकिन उसके कारनामे देखते हुए और ऋषि दूरदर्शी होते हुए वो देखते हैं कि इसका अंजाम यही हो सकता है। जैसा कि कोई अगर वैद्य है, अच्छा समझदारी के साथ वो अभ्यास करके आगे ट्रीटमेंट देता है। वैद्य फिर रोग से पता करता है कि इसने क्या किया होगा पहले दिन या तो अगले पहले गए हुए दिनों में। वो अंदाजा लगाता है कि इसका पेट में जरूर गड़बड़ होगा, इसलिए यह अवस्था आज है। यानी उसको पता चलता है पहले क्या किया होगा, वैसे अभी आज क्या किया है, उसका परिणाम क्या होगा, उसको वो जानते हैं। वो अभ्यास के कारण जानते हैं, इसलिए वह सत्य को बहुत नजदीक से देखते हैं। इसलिए सत्य की प्रतिष्ठा से क्रियाफलाश्रय तो होता है। इसका मतलब जो भी साधक, जो भी योगी, जो भी ऋषि सत्य बोल देते हैं और वो वैसा ही होता है, जो भी बोल देते हैं वैसा होता है। और एक बार सत्य बोलने की आदत पड़ गई, अच्छा और सत्य जो भी हितकारी है, कल्याणकारी है, प्रिय है, वो बोलने की आदत हो गई, तो फिर वैसा होने लगता है। उनके आसपास ओरा यानी कि उसका प्रभाव, लहरिया वो उमड़ने लगती है। यानी कोई बड़ा व्यक्ति है, समझो कि उसने तप किया है, उसने लोगों को अपना बना लिया है। वो अगर बोलता है कि इसको खीर मिलनी चाहिए खाने को, अभी उसके बोलने का प्रभाव इतना है कि उसके आसपास के लोग वो जानते हैं ये बोलेंगे तो वैसा होना ही चाहिए, फिर खीर बना देते हैं। या तो अनायासी वैसी घटनाएं हो जाती है उनके बोलने के परिणाम स्वरूप, उनका प्रभाव वैसा होता है। यानी कोई न्यायाधीश बोलेगा कि इसको फांसी मिलनी चाहिए तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उनका तप है, वो न्यायाधीश है, उनके बोलने में उतना वेट है, वजन है। कोई भी हमारे जैसा बोलेगा तो इसको फांसी दे दो, तो वैसा नहीं होता है। कोई न्यायाधीश बोलेगा तो इसको फांसी होनी चाहिए, होना ही चाहिए, इसको फांसी दे दो, तो उसको फांसी दे देते हैं और उसका पाप भी नहीं लगता है उनको। ये अलग बात है। लेकिन जो बोलते वैसा होता है, और वो ऐसा ही नहीं बोलते हैं, जो अभ्यास पूर्वक बोलते हैं और उसका वैसा हो परिणाम मिलता है, वैसा हो ही जाता है। इसलिए सत्य की प्रतिष्ठा से उनके जीवन में क्रियाफलाश्रयत्व आता है। वो जैसा बोलते वैसा हो जाता है। यानी ऐसे ही अनाप शनाप नहीं बोल देते, विचार पूर्वक बोलते हैं, अभ्यास पूर्वक बोलते हैं, सृष्टि का नियम समझते हुए बोलते हैं। उनके बोलने में इतना तप होता है कि वो बोलते बोलते उनका प्रभाव इतना बढ़ जाता है, वो बोलते वैसा ही हो जाता है। ये हमारे जीवन में भी देखने को मिलता है। जो भी साधक ऐसा करेगा उसके जीवन में ऐसा मिलेगा। उसके बाद अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तेय यानी चोरी न करना। इसकी अगर प्रतिष्ठा हो गई, मैं मेहनत से कमाऊंगा, मुझे फोकट का नहीं चाहिए, ये उसने अपने जीवन में बिठा लिया,
तो उसको सर्वरत्नोपस्थानम, उसके जीवन में सभी रत्न आ जाते हैं, सभी ऐश्वर्य आ जाता है, वो अनायास उपलब्ध हो जाते हैं। अभी कोई बोलेगा कि कोई योगी को, साधक को सिद्धि मिल गई है, तो ऐसे अलग अलग साधक है योग में आगे बढ़ने वाले, फिर कोई बोल देते हैं कि इतने अगर योगी है, साधक है, तो उन्होंने ऐसा कर देना चाहिए कि किसी को जो गरीब है उनको खजाना जिधर छिपा हुआ है उसको बता देना चाहिए, क्योंकि वो सर्वरत्नोपस्थानम, उनको खजाना मिल जाता है ना। तो खजाना अगर मिला है तो खोल दो, जो भी जिनके पास नहीं है। लेकिन योगी या तो साधक ऐसा नहीं करता है, उसको उसकी अपेक्षा ही नहीं होती, और जिसको अपेक्षा होती है उसको अगर अनायास मिल गया तो उसका महत्व नहीं रहेगा। जिसको फोकट में मिल गया उसको क्या महत्व रहेगा, उसको मेहनत से मिलना चाहिए। वो जानते भी होंगे कि खजाना किधर है, कहां है, लेकिन उनके लिए वो सब मिट्टी के समान है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूर्खै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यानी उनके लिए रत्न है और पत्थर है, समान है, क्योंकि उतने वो निरपेक्ष है, उतने वो निस्वार्थ है, निष्काम है। इसलिए उनको, अभी तुकाराम महाराज को एक ने बोला कि आप भगवान से मिलते हैं तो थोड़ा दारिद्र्य हटा दो, आप इतने दरिद्र हो गए, खाने के लिए भी कभी मिलता नहीं, कभी मिलता है तो जरा मांग लो भगवान से। अभी जिनकी मांगने की इच्छा ही समाप्त हो गई, वो क्या मांगेंगे? जो तृप्त है, कृतकृत्य है जिनके जीवन में, वो क्या मांगेंगे? वो तो भगवान मिलता है तो सब कुछ मिलता है। वो भगवान में इतने गड़ जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं, तो क्या मांगेंगे, किसके लिए मांगेंगे? जो भगवान का पुत्र है उसकी सभी, सब भूमि गोपाल की, सब उसका हो गया, तो वो मांगने के बजाय वो तो मिल ही गया उनको, वो क्या मांगेंगे? जैसे कोई राजा, पूरे समझो कि इस कुछ राज्य का राजा है, बड़ा धनवान है, उसको सपना आ गया कि मैं भिखारी हो गया, और भिखारी होकर अपने राज्य में मांगता है, और कोई उसको सोने की मोहर दे देता है, और वो बड़ा खुश होता है, मुझे सोने की मोहर मिल गई, सोने की मोहर मिल गई, सपने में। वैसा है योगी को अगर कोई रत्न मिल गया, तो जैसा सपने में राजा को रत्न मिल गए, एक मोहर मिल गई, तो क्या मिल गया? उसका तो पूरा राज्य है, उसके पास कितना खजाना है। लेकिन सपने में वो क्या देखता है? मैं भिक्षुक हूं और मुझे सोने की मोहर मिल गई, वो खुश हो गया, मुझे बहुत बड़ा मिल गया। वो जो स्वयं राजा है वो जैसा हास्यास्पद है, उसके बारे में ये बोलना, उसको सपना देखना भी हास्यास्पद है। वैसा योगी है या तो साधक है, उसने अस्तेय की प्रतिष्ठा अपने जीवन में कर ली, तो उसके लिए वो रत्न या तो पैसा या तो संपत्ति है, खजाना है, वो मिट्टी के समान है। वो अस्तेय उसके जीवन में इतना प्रतिष्ठित हो गया है। और हमारे जीवन में भी ऐसा मालूम पड़ता है, जिसके पास जो है ना उसको वो देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। मेरे पास गाड़ी है तो आपको गाड़ी चाहिए, आपको पहुंचा दो। और जिसके पास कुछ नहीं उसको बोलते कि जा पैप रह जा, तेरे पास, यानी बोलते नहीं है, लेकिन जिसके पास जो है उसके लेवल से उसको मिल जाता है। जिसके पास पूरी दुनिया है, दुनिया का खजाना है, उसके लिए कोई अपेक्षा नहीं होती। और जिसको कुछ इच्छा ही नहीं है उसको सब कुछ मिल जाता है। जो लालच में आता है, जो व्यसनी है, उसको कुछ नहीं मिलता है। जो निस्वार्थी उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लाइन लगती है कि ये लेता नहीं, उसको दे दो। और उसको तेजस्विता जीवन में होती है, तो वो शान में रहता है। यानी जो मांगता है, जो भिखारी है, उसको कोई नहीं देता है। जो नहीं मांगता है भूखा मरेगा, लेकिन कुछ मांगेगा नहीं, तो उसको दे देते हैं, उसको अपेक्षा भी नहीं होती।
जैसा हमने उदाहरण देखा था तुकडोजी महाराज, उनके जीवन में बहुत ही कृतकृत्यता है, प्रसन्न है वो, उनको कुछ नहीं चाहिए। राजा सजी महाली सौख्य कधी मिळाली, ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत। मुझे नहीं चाहिए राजा क्या महल, मुझे नहीं चाहिए पैसा। अभी जो राम शास्त्री प्रभु ने, उनका एक उदाहरण बोला जाता है, हमने सुना भी है। वो सुबह सुबह उनकी पूजा होती, पूजा के बाद कोई व्यक्ति आते, कोई लोग आते, उनके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो भी प्रश्न है, वो कौटुंबिक प्रश्न वो सुलझाते रहते। हर रोज उनका एक क्रम होता है। वो पूजा पाठ और उसके बाद तुरंत आधा एक घंटा उसको ये करना होता है। तो फिर जो पेशवे होते हैं ना, उनका एक क्रम उन्होंने तय किया कि ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए, और ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो निस्वार्थ है, जो अच्छा सच्चा ब्राह्मण है, उसको भोजन देंगे तो बहुत पुण्य मिलता है। और सच्चा ब्राह्मण कौन है? फिर राम शास्त्री प्रभु का नाम आ गया, तो उसको बुलाने के लिए संदेशा भिजवाया सैनिक के पास। तो संदेशा भेज दिया कि आपको सुबह 9 बजे भोजन के लिए आना है, और पेशवा ने बुलावा भेजा है आपको। तो राम शास्त्री प्रभु ने बोलता है कि मेरा उस समय काम होता है, मैं पूजा पाठ करता हूँ, लोग मुझे मिलने के लिए आते, मैं नहीं आऊँगा, उस समय तो मुझे नहीं आना होगा। तो फिर पेशवा को लगता है कि ये तो बड़ा आदमी है, उसको ऐसा निमंत्रण नहीं चलेगा, तो मंत्री को भेज दो एक आध। तो मंत्री को भेज देते। मंत्री आता है, फिर वो बोलता है, फिर भी राम शास्त्री बोलते कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा। फिर राजा को, पेशवा को लगता है कि वो स्वयं पंत प्रधान को भेज देते, प्रधान जी को, उसको भेज देते। उसको भेजने के बाद फिर बुलावा लेते हैं कि आपको आना है भोजन के लिए, आप आना 9 बजे। 9 बजे भोजन का समय रखा है आपका, आप ब्राह्मण हैं, आप बड़े पवित्र है और शुद्ध है, इसलिए आपको बुला भेजा है। बोला कि मैं नहीं आऊँगा, मैंने अभी 2-3 बार कहा मैं नहीं आ सकता। हाँ, पेशवा का मेरे प्रति आदर है, उनको मेरा नमस्कार कहना, लेकिन मैं नहीं आ सकता इस समय। तो फिर प्रधान जी भी वापस आते हैं। फिर पेशवा बोलते हैं कि उनको थोड़ा दक्षिणा दे दो, ब्राह्मण बड़े दक्षिणा के लालायित होते हैं, तो उनको दक्षिणा दे दो। दक्षिणा देने की बात जब बोलते हैं प्रधान यानी पंत प्रधान उस समय के राजा के, तो पंतप्रधान बोलते हैं कि आपको 10,000 सुवर्ण मोहरा देता है, पेशवा देने के लिए तैयार है, आप आना भोजन के लिए। बोलता है कि मैंने एक बार बोल दिया मैं नहीं आ सकता, तो नहीं आ सकता, आप 10,000 दे दो या तो और भी कितने दे दो। वो चिढ़ जाता है कि पेशवा जैसा पेशवा 10,000 सुवर्ण मोहरा लेकर तुझे बुलाता है और तू बोलता है मैं नहीं आऊँगा। ऐसा कौन है ब्राह्मण जो 10,000 ऊपर भोजन भी के लिए भी बुलाना पेशवा के साथ, और फिर ऊपर से 10,000 मोहरा सोने की, और कोई नहीं बोलने वाला कौन है? तो बोलता है कि जो आकर यानी कि बुलाने के बाद नहीं आया है, ऐसा कौन है? तो वो बोलता है कि मुझे नहीं आना है तो नहीं आना है, आप 40,000 दे दो, 50,000 दे दो, मैंने तय किया, मैं भगवान के साथ बैठता हूँ, पूजा करता हूँ, आप जो भी चाहे मैं नहीं ले सकता। तो इतना वो निश्चय यानी निस्वार्थ है। बताने की बात यह है कि उनका जीवन इतना निष्काम बन गया है, उनको जो भी मिले वो नहीं चाहिए, यानी उनके पास सब रत्न है, उनको सब कुछ मिल सकता है लेकिन नहीं चाहिए। तो इतने वो निष्पृह बन जाते हैं। ऐसे वो साधक है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अभी जब अस्तेय या तो सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है, सत्य की प्रतिष्ठा से क्रियाफलाश्रयत्व मिलता है, अस्तेय की प्रतिष्ठा से सर्वरत्नोपस्थानम, सर्वरत्न की उपलब्धि हो जाती है। ये बात उनकी साधना है, वह अपने आप में संतुष्ट है, तो उनको कुछ जरूरत नहीं होती। उनको क्रियाफलाश्रयत्व है, फिर भी
वो ऐसे ही बोल देते हैं जो होने वाला है, या तो जो सहज ही हो सकता है, निसर्ग के विरुद्ध वो बोलते ही नहीं। और अस्तेय प्रतिष्ठा से उनका सर्वरत्नों का स्थान उपस्थिति हो जाती है। इसका मतलब उनको जो भी चाहिए वो मिलता है, लेकिन उनको नहीं चाहिए। और जो निष्प्रभ बन जाते हैं, इस तरह निष्प्रभ बन जाते हैं, उनका जीवन बहुत ही बढ़िया बन जाता है। और ये महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं कि आप जब ऐसा प्रतिष्ठापित करेंगे यम और नियमों को, तो आपके जीवन में उसका ये परिणाम मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि आप कहां तक पहुंच गए, और उस पर डटे रहना, ये महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। अभी कोई फल की इच्छा लेकर अगर करेगा कि मैं साधना करता हूं, मुझे बस सिद्धियां चाहिए इसलिए मैं योग करूंगा, पहले कोई बात नहीं, लेकिन योग करते करते ऐसी सिद्धियां मिल जाती है, उन सिद्धियों के बारे में हम उसको तुच्छ समझने लगते हैं। इसके बजाय मुझे जो योग मिला है, योग के कारण जो आत्मशक्ति मिली है, आत्मविश्वास मिला है, आत्मविकास मिला है, वो बहुत बढ़िया है, वही मुझे करना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति तक जाने का मार्ग है ये योग। और इसलिए यमों का पालन, नियमों का पालन हमारे जीवन में होना चाहिए। और दो परिणाम दिखाए ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यम के बारे में और बताना चाहते हैं महर्षि पतंजलि, वो कल देखेंगे। तब तक रुकते।